गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट की थी, 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 एंड वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10। रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, 3-4 वीडियोस की सीरीज़ में हमने उसके टॉपिक्स जो थे वो कवर किए थे। उसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स को भी हम 3-4 वीडियोस की सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करते हैं। जो आज हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं वेव ऑप्टिक्स में, वो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं 8 चैप्टर में। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि लाइट जो है वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल, बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट इन ए मिरर लेंस एंड प्रिज्म। तो ये वेव फ्रंट के बारे में हमने स्टार्ट करना है, पढ़ना है। वेव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट की। पार्टिकल प्रॉपर्टी, पार्टिकल नेचर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं रे ऑप्टिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से प्रोपेगेट होती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपेगेट होती है। ये जो रेड लाइन, ये वेव फॉर्म जो शो की गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को शो करती है। ब्लू लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को शो करती है, और इसका प्रोपेगेशन जो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जेड डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज वाई डायरेक्शन में हो रहा है, और प्रोपेगेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो पीक वैल्यूज है वो शो की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यूज जो है वो शो की गई है। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अकर साइमल्टेनियसली, देयरफॉर दे अटेन देयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। ये देखिए, हम लोग यही बात कर रहे हैं, ये एक साथ मैक्सिमा और मिनिमा को एक्वायर कर रही है, एक जितना टाइम जो है वो इनको लग रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ई और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की भी क्या है, परपेंडिकुलर है। थर्ड प्रॉपर्टी, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स एंटायरली ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम इन विच द वेव ट्रेवल एंड नॉट ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ देयर वेरिएशंस। ये जो स्पीड है वो वेरिएशन, जो एम्पलीट्यूड है उस पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है जिस मीडियम में से वेव प्रोपेगेट हो रही है। तो वेव प्रोपगेशन एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो इसकी जो स्पीड होती है उसको हम लिख सकते हैं c = 1/√μ0ε0। हम ये 8 चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइट वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो आइज़ में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम वेव फ्रंट की बात करते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है, देखिए, मीडियम में लाइट प्रोपेगेट होती है। जब लाइट प्रोपेगेट होती है तो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होते हैं, इनको वेवलेट बोलते हैं। ए वेवलेट इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। वेव फ्रंट क्या होता है, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं जहाँ से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होते हैं, इन सभी पॉइंट का जो लोकस होता है उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। और ये जो वेव फ्रंट होते हैं, इनके परपेंडिकुलर जो होते हैं उनको हम रे बोलते हैं। द लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड ए रे। ड्रॉ करते हैं, हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमने एक सोर्स लिया है, ग्रीन डॉट जो है वो एक सोर्स है लाइट का। यहाँ से लाइट जो है वो इस तरीके से प्रोपगेट हो रही है हर डायरेक्शन में। तो ये जो डॉट डॉट से शो किया गया है, ये जो ब्लू लाइनिंग्स हैं, ये हमारे वेव फ्रंट्स हैं। ये जो डॉट डॉट शो किए गए हैं, ये सारे के सारे डॉट डॉट जो है ये वेवलेट्स हैं। ये ब्लू लाइन्स जो हमने शो किए, इन वेवलेट्स का जो लोकस है वो हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। और ये रेड लाइन जो शो की है, जो कि इन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, देज आर कॉल्ड रेज, इनको रेज बोलते हैं। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की हमने बात की है। पॉइंट सोर्स जो होता है उससे हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होता है।
जब मैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करता हूँ तो जब लाइन सोर्स मेरे पास हो, ये एक लाइन सोर्स है, तो यहाँ से जो जनरेट होगा वो मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा। तो ये जो डॉट डॉट शो किए गए हैं पिंक कलर से, सॉरी पर्पल कलर से, ये सारे के सारे वेवलेट्स हैं। और ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो मैंने ड्रॉ कर दी, ये वेव फ्रंट्स हैं जो इन वेवलेट से मिलके बने थे। और ये जो रेड कलर से शो की गई, ये हमारी रेज है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो लीनियर सोर्स से प्रोड्यूस होता है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट और ये जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी लीनियर सोर्स के लिए, तो ये प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करते हैं। प्लेन वेव फ्रंट, इसमें भी जब स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल की हम बात करते हैं तो डिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो ये प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल की बात करते हैं। हाइगन्स ने हमें क्या कहा था? हाइगन्स ने हमें ये कहा था कि ये जो हमने वेवलेट्स की बात की है, ये वेवलेट्स फ्रेश लाइट सोर्स की तरह बिहेव करती है। ये हाइगन ने हमें बताया था। हाइगन ने हमें क्या बताया था कि जैसे हमने अभी बात की थी कि ये जो इसके अंदर ये जो डॉट डॉट से हमने वेवलेट्स ड्रॉ किए, ये वेवलेट्स फ्रेश वेव सोर्स की तरह यह बिहेव करती है, ये हमें बताया था। तो ये जब हमें पता है कि लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो c है और टी टाइम में फिर ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ct ट्रेवल करेगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वेव फ्रंट को हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? देखिए, हाइगन कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। सोर्स s था, इस सोर्स से ये डॉट 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 से हमने वेवलेट्स बनाए हैं और ये सभी वेवलेट्स क्या कर रहे हैं? नए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हमें फ्रेश, ये जो हमने ब्लू कलर से बनाया है ये क्या है? वेव फ्रंट है। और ये रेड कलर से जो बनाई गई है लाइंस, ये रेज है। तो ये देखिए, ये जो डॉट डॉट है ये फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करती है, यानी इनसे डिस्टर्बेंस जो है वो आगे से आगे प्रोपेगेट होता है। तो हम इन वेवलेट्स के ऊपर नेक्स्ट वेव फ्रंट को ड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं? हमें पता है कि लाइट की वेलोसिटी c है और टी टाइम में वो डिस्टेंस ct ट्रेवल करेगी। तो इन वेवलेट्स को हम सेंटर लेते हुए ct रेडियस के स्फेयर ड्रॉ करते हैं। ये जो स्फेयर होते हैं, इन स्फेयर के टेंजेंट्स जो हम ड्रॉ करेंगे वो नेक्स्ट वेव फ्रंट को हमें शो करेगा। तो ये जो हमने ब्लू लाइन जो शो की गई, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट है। और ये जो डॉट डॉट से लाइन शो की गई, ये प्रीवियस पहले का वेव फ्रंट है। क्योंकि सिंस लाइट जो है वो क्या हो रही है? राइट साइड में प्रोपेगेट कर रही है, तो वेव फ्रंट भी राइट साइड में डेवलप होते जा रहे हैं। लेफ्ट साइड के वेव फ्रंट डेवलप नहीं होते। क्यों नहीं होते? अभी इसका रीज़न हम देखते हैं। ये एम्पलीट्यूड से इसको शो करेंगे। तो ये नया वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो हम ये कहते हैं कि ये क्या करता है? प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करता है। और इसी तरीके से हम प्लेन वेव फ्रंट की कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? वेवलेट्स को सेंटर लेते हैं, ct रेडियस का स्फेयर बनाते हैं, इस स्फेयर के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, आइगन क्या कहता है कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है वो क्या करता है? नए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है। यानी हम आगे वाले वेव फ्रंट की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसको एज्यूम करते हुए। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज obtained by taking the forward envelope of all the secondary wavelets at that time। उस टाइम में सभी सेकेंडरी वेवलेट्स जो होते हैं उनको सेंटर लेते हुए ct रेडियस का स्फेयर बनाते हैं और टेंजेंट लेते हैं, तो हमें नया वेव फ्रंट मिलता है। बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड। अब ये बैकवर्ड वेव फ्रंट रिजेक्टेड कैसे है, क्या है इसका रीज़न? देखिए हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये हमारी जो है ये डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, तो मैं इस एंगल को थीटा लेता हूँ, ठीक है। तो इस थीटा एंगल पर जो मेरा एम्पलीट्यूड होगा वो 1 + cos θ/2 इसके प्रोपोर्शनल होगा। 1 + cos θ/2 इसके प्रोपोर्शनल होगा। जब मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो फ्रंट वाले सारे तो क्या होते जाएंगे? थीटा फ्रंट वालों के लिए क्या होगा? जब इस तरफ जा रहे हैं तो ये थीटा सब के लिए क्या है? 0 है, ठीक है। बैकवर्ड की जब जाएंगे तो ये जो एंगल होगा ये थीटा, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। जब ये 180 डिग्री हो जाएगा तो जब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं, कौन से में? 1 + cos θ वाले में, देखिए क्या होता है आगे। एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 1 + cos θ। तो जब आगे की ओर जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो ये नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है उसका कंस्ट्रक्शन होता जाएगा।
पर जब हम पीछे की बात करते हैं, प्रीवियस की बात करते हैं, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है और इस हिसाब से 1/2 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि बैकवर्ड वेव फ्रंट जो है वो पॉसिबल नहीं है या वो रिजेक्ट हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये वेव फ्रंट के बारे में था जो हाइगन ने हमें बताया था, और वेव फ्रंट किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो भी हमें हाइगन ने बताया था। तो हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से हम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों को हम प्रूव करेंगे हाइगन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस की। तो मैं एक प्लेन सरफेस कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ये मैंने एक प्लेन सरफेस कंस्ट्रक्ट की एक्स वाई, और इस पर ये 3 रेज मैंने ड्रॉ की है। ये रेज जो होती है हमेशा क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि इस एक्स वाई के ऊपर एक ए बी वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। अब ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है तो ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन पॉइंट से जो रेज निकलेगी वो रेज, यानी या हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है ये यहाँ से यहाँ तक जितनी भी रेज आएगी वो सेम टाइम में यहाँ पहुँचेगी। तो ए पर तो वो इंसिडेंट होगी, सबसे पहले ए पर इंसिडेंट हुई, उसके बाद में एक के बाद एक यहाँ से जो वेव लेट्स है वो यहाँ पर पहुँच रही है। तो बी से इस पॉइंट तक, बी से सी पॉइंट तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा c इंटू टी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, टी जो है वो टाइम लग रहा है इसको। तो ये बी सी कितनी होगी, सी टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बी से सी तक आने में। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इस ए पर सी टी रेडियस का एक यहाँ पर आर्क लगाते हैं, सी टी रेडियस का, ठीक है। जब ये सी टी रेडियस का लगाते हैं तो सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट हमें क्या करता है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बारे में बताता है कि ये अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या है, सी टी है, सी डी है। तो ये बनाया कैसे, हमने एज्यूम किया कि एक्स वाई सरफेस के ऊपर ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। जब ए बी इंसिडेंट होता है तो ए तो यहाँ पहुँच चुका है, बी को सी तक पहुँचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, सी इंटू टी। तो हम क्या करते हैं कि जब ये बी यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ वाला जो होगा वेवलेट या वेव फ्रंट वो कहाँ पहुँच जाएगा, वेवलेट्स यहाँ पहुँच जाएगा डी पर, जब ये बी यहाँ पहुँचेगा। तो हम इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सी टी रेडियस का यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं और सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सी डी, जो हमें ये बताता है कि ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और सी डी जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये रेज जो होती है ये हमेशा क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, ये वेव फ्रंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कुछ एक हम ड्रॉ कर लेते हैं एंगल। पहले हमने नॉर्मल ड्रॉ किए ए और सी पर, ये एंगल हमारा इंसिडेंस एंगल है और ये एंगल हमारा इंसिडेंस एंगल होगा। ये कैसे होगा ये देखिए, ये जब मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल की, ये एंगल आई है और मुझे पता है ये जो है ये 90 डिग्री पे होता है। तो ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा कौन सा, एक्स ए बी, ये वाला एंगल कितना है, सॉरी एस, ये एंगल, ये जो रे है ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये इंसिडेंट एंगल आई हो गया। तो ये जो बचा हुआ एंगल है बीच वाला, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। बट देखिए ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस आई। तो रिमेनिंग एंगल जो बचेगा यहाँ से, क्योंकि ये वाला कितना है 90 डिग्री का नॉर्मल बनाया हुआ, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा 90 माइनस आई, तो ये हो जाएगा आई। तो जब ये इंसिडेंस एंगल आई है तो ए बी जो इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, आई। इसी तरीके से ये अगर रिफ्लेक्टेड एंगल आर है तो सी डी इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, आर एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा। ओके, हमने कुछ पॉइंट लिए हैं ई एफ और जी, ये 3 पॉइंट्स हमने लिए, इनका भी इंपॉर्टेंस बताते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, ए बी हमने लिया इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी हमने लिया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और एक्स वाई हमने क्या लिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली है। तब देखिए क्या हुआ, इफ़ सी बी द स्पीड ऑफ लाइट, टी बी द टाइम टेकन बाय द लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी और ए टू डी और ई टू जी। अब यहाँ से लाइट जो है वो टी टाइम में यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी और फिर टी टाइम में यहाँ पर पहुँचेगी। इस सिचुएशन के अंदर
हम क्या करते हैं, देखिए इसको दो तरीके से शो किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये क्या है कि हम क्या करते हैं, ए बी सी ट्राइंगल की बात करते हैं और ए डी सी ट्राइंगल की बात करते हैं। ये जो दोनों ट्राइंगल है ए बी सी और ए डी, इनमें ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। बी सी और ए डी सी टी डिस्टेंस है, ये भी इक्वल है और ये कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट जो हम बोलते हैं ट्राइंगल हो गया। जब ये ऐसा है तो आई और आर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली शो कर सकते हैं रिफ्लेक्शन लॉ को। हम थोड़ा सा और इसके अंदर करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जब ये रे लाइट ई से जी पर पहुंचती है तो इसको कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। हमें पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू कितना हो गया, ई से एफ पे पहुंची प्लस एफ से जी पे पहुंची, तो ई से एफ में डिस्टेंस इसने ट्रेवल की ई एफ कितनी वेलोसिटी से, सी वेलोसिटी से। इसी तरीके से एफ से जी में पहुंचने में डिस्टेंस ट्रेवल की एफ जी कितनी वेलोसिटी में, सी वेलोसिटी में। तो टी इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम जो आ गया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टी लगा, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब ये जो ई एफ और एफ जी है इनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन ट्राइंगल से। ई ए एफ से हम ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जी एफ सी से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लिखा टी इक्वल टू, पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं, यहाँ से साइन आई की वैल्यू आएगी और साइन आई की वैल्यू आने के बाद में हम ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो वैल्यू हमारे पास आएगी ए एफ साइन आई। उसी तरीके से इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो एफ जी की वैल्यू आ जाएगी एफ सी साइन आर। ओके, हमने क्या किया, इसको सम करके लिखा तो नीचे सी आ गया, ऊपर होगा ए एफ साइन आई प्लस एफ सी साइन आर। और एफ सी की जगह हम लिख सकते हैं ए सी माइनस ए एफ, ए सी माइनस ए एफ। जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए सी साइन आर प्लस ए एफ साइन आई माइनस साइन आर अपॉन सी। अब देखिए हुआ क्या, हमें ये पता है कि ये जो टी है ये क्या है, सेम लगेगा, इसको यहाँ तक पहुँचने में, इसको यहाँ तक पहुँचने में, इसको यहाँ तक पहुँचने में सेम टाइम लगेगा। बट ए एफ हर सिचुएशन में अलग अलग होगा, ए एफ हर सिचुएशन में अलग अलग होगा। अब देखिए हुआ क्या, अब ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये वाला जो फैक्टर है जीरो हो। फॉर रेज ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट द वैल्यूज ऑफ ए आर डिफरेंट। अब अलग अलग पॉइंट्स जब पहुंच रहे हैं यहाँ तो सबके लिए एफ की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, बट टाइम सबको क्या लग रहा है, एक लग रहा है। बट लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट शुड टेक द सेम टाइम टू रीच द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। टाइम सभी को टी लग रहा है, ये कब पॉसिबल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, टी शुड नॉट डिपेंड अपॉन ए एफ। इसका मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ए एफ सबके लिए अलग है, ए सी चेंज नहीं हो रहा, बट ए एफ सबके लिए सब पॉइंट्स के लिए चेंज होगा। इसलिए ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब साइन आई माइनस साइन आर इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अपने पास आता है साइन आई इक्वल टू साइन आर और आई इक्वल टू आर। इसी तरीके से ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन लॉ था, आई इक्वल टू आर होता है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन रो हम शो कर लेंगे। रिफ्लेक्शन रो क्या था कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो वो कांस्टेंट रहता है और वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो हम वही रिफ्लेक्शन लॉ हम शो कर रहे हैं। हम वही एक इंटरमीडिएट सरफेस लेते हैं एक्स वाई जो दो मीडियम को क्या कर रही है, अलग कर रही है। नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम की μ1 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का μ2 है। रेयर मीडियम में वेलोसिटी लाइट की c होगी, डेंसर मीडियम में v होगी। इसी तरीके से रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो c वेलोसिटी है तो b को इस पॉइंट तक पहुँचने डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी सी टी, जबकि टी टाइम में एक जो पहुँचेगा वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये हम वी टी का रेडियस का यहाँ पर लगाएंगे आर्क और यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास सी डी जो है वो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। इसमें भी क्या हो रहा है देखिए, दो नॉर्मल हमने ड्रॉ किए, फिर वही साइन आई साइन आर वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से फिर वैसे ही हम वही चीज़ लेंगे कि टाइम कितना लगना चाहिए, सेम लगना चाहिए। वही कंसेप्ट यूज करते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टी फाइंड आउट करते हैं। तो टी आता है ई एफ अपॉन सी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी सी है, यहाँ आते वेलोसिटी क्या होगी, वी होगी, तो एफ जी अपॉन वी। तो ये टाइम लगेगा ई से जी तक पहुँचने में। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, ई एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एफ साइन आई
और इसकी जगह लिख सकते हैं एफ सी साइन आर अपॉन वी। फिर वही हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती है ए सी साइन आर अपॉन वी प्लस ए एफ साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आर अपॉन वी। ये वही बात, ये तब पॉसिबल होगा जब ये वाला फैक्टर जीरो होना चाहिए। तो ये वाला फैक्टर हम जीरो करते हैं तो हमें मिलता है साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आर अपॉन वी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन सी इक्वल टू साइन आर अपॉन वी, और लिख सकते हैं इसको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू सी अपॉन वी इक्वल टू म्यू। ये स्नेल लॉ था और ये हमने प्रूफ कर दिया है। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हमने हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को एक्सप्लेन करना है, दोनों को शो करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये जनरली पूछ लिया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ ए वेव फ्रंट इन कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड प्रिज्म। ये है इनमें से जब वेव फ्रंट पास आउट होता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके की उसकी शेप रहती है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया है कनकेव मिरर में जब ये देखिए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या हो रहा है, प्लेन इंसिडेंट हो रहा है और ये जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्फेरिकल। उसी तरीके से हम लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में इसमें भी प्लेन इंसिडेंट होगा, स्फेरिकल रिफ्लेक्ट होगा। कनकेव में भी ऐसा ही होगा, ये देखिए कनकेव में भी ऐसा ही हो रहा है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो उनकी शेप चेंज हो रही है। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रिज्म में इंसिडेंट हुआ प्लेन तो रिफ्लेक्ट भी क्या हुआ, प्लेन वेव फ्रंट है। ये देखिए प्लेन वेव फ्रंट इसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है इसमें, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है और हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से आपने क्या करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है, शो करना है। ये आज के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करके देखेंगे और लिख के देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।